हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहलिक कंपाउंड्स बाय 1,1 कार्बन डिस्कनेक्शंस और दूसरा जो होगा हमारा 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस। तो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस ऑफ अल्कोहल हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ 1,1 कार्बन डिस्कनेक्शंस। तो आप लोगों को पता है अल्कोहल्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले ही रूल में समझाया था कि बेस्ट पॉइंट होता है वहां से डिस्कनेक्शन करना जहां पे कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है। तो हमें एक्चुअल में करना यहाँ से डिस्कनेक्शन करना चाहिए, लेकिन अल्कोहल में ये फिजिबल नहीं है। यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्साइड ग्रुप निकल जाएगा, फिर इसका इक्विवेलेंट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अल्कोहल के केस में आप याद रखेंगे हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? 1,1 कार्बन डिस्कनेक्शन, या इसकी जगह पे 1,2 कार्बन डिस्कनेक्शन हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, से R1 है। यहाँ पे R1 ये कार्बन है आपका, इसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो दैट मीन्स ये आपका अल्कोहल हो गया। से यहाँ पे तीसरा जो ग्रुप है R3 है। कुछ भी हो सकता है, R1 अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। तो रेट्रो सिंथेसिस, हम बैक में जाके इसके सिंथेसिस को प्लान करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो कार्बन इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ अटैच है, यानी इसका जो मेन कार्बन है, अल्फा कार्बन है, उसके साथ जो एडजेसेंट वाला कार्बन नंबर 1 होता है, यानी ये कार्बन नंबर 1 हो गया जो डायरेक्टली अटैच किसके साथ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। जो इस कार्बन के एडजेसेंट में जो दूसरा कार्बन, चाहे ये ले चाहे ये ले चाहे ये ले, है ना? तो उस कार्बन को अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो यहाँ पे हम 1,1 कार्बन डिस्कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा? R1 OH। यहाँ O और कार्बन के बीच वाले बॉन्ड को आपको नहीं तोड़ना है। जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में आपको समझाया था, वहां पे हम कार्बन और कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ते थे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और एडजेसेंट कार्बन नंबर 1 को आपको डिस्कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका अपना R2 है। यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मीन्स अब ये एक सिंथोन बना, पॉजिटिव सिंथोन, और यहाँ पे जिसको हम एक्सेप्टर सिंथोन भी कहते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी एक्सेप्टर सिंथोन आपको बन गया। अब इन सिंथोन तो रियल होते नहीं है, आपको इसके इक्विवेलेंट वाला आपको सिंथेटिक रिएजेंट को, सिंथेटिक इक्विवेलेंट को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आपको बार बार हमने कहा है कि अगर आपके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, एडजेसेंट में OH हो, तो आपको कौन सा मिलेगा? यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे लगाना है, तो ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो R3 का तो यानी R3 पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो आपको पता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को यानी ग्रिग्नार रिएजेंट को यूज करते हैं, या अल्काइल लिथियम कंपाउंड को आपको यूज करना है, तो उस समय आपको यहाँ पे R पे कौन सी चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना? तो आपको जब भी आप कार्बन नंबर 1 और एडजेसेंट कार्बन 1 को ये ब्रेक करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग मटेरियल आपको क्या मिल सकते हैं? अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप होगा तो स्टार्टिंग मटेरियल आपका कीटोन होगा विथ यहाँ पे ग्रिग्नार रिएजेंट या अल्काइल लिथियम कंपाउंड। या अगर आपके R1 और R2 दोनों हाइड्रोजन हो, या दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे ना। तो स्टार्टिंग मटेरियल आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन हो सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करते हैं। फिर आपको लास्ट में क्या बनेगा? आपको टारगेट मॉलिक्यूल जिसको क्या है आपको यहाँ पे प्रिपेयर कौन सा करना है? अल्कोहल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल का। ठीक है, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल में हम 1,1 कार्बन यहाँ पे डिस्कनेक्शन करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आपका ये क्या है? प्रोपेनॉल है तो 3 कार्बन होगा। 2 पे
टू प्रोपानोल यानी 2 पे OH है, 2 पे मिथाइल भी है, ठीक है। दैट मीन्स ये CH3 होगा, ये भी क्या होगा आपका CH3 होगा। यानी आपको डिजाइन करना है इसको 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल को आप लैब में कैसे प्रिपेयर करोगे, इसको आपको डिजाइन करना है, ठीक है। रेट्रोसिंथेटिक एरो यहाँ पे, तो हम कार्बन नंबर 1 और कोई भी कार्बन को आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट से ये वाला हम डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं। 1 1 कार्बन डिस्कनेक्शन हुआ तो CH3 C पे OH है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका CH3 है, ठीक है। फिर इसके बाद CH3 पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब आपको इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ढूंढना है। ये तो सिंथोन हो गई, ये दोनों रियल नहीं है, सिंथोन से। तो हमें इक्विवेलेंट रिएजेंट होना चाहिए, स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए। तो आपको पता है जब भी कार्बन पे पॉजिटिव और OH इसके एडजेसेंट में होगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड और हमें देना है, बाकी अपना CH3 है। और इसका हमें या तो अल्काइल लिथियम, मिथाइल लिथियम, या बेस्ट होता है हमारे लिए ग्रिग्नर रिएजेंट CH3MgBr को यहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपके सिंथेटिक रिएजेंट आप बैक जाके इसको आपको सिंथेसाइज करना है। फॉर एग्जांपल इसके अगर आपको सिंथेसिस करना है तो ये आपको सिंथेटिक प्लान रहेगा, ठीक है। यानी 6 नंबर पे हमने क्या लिखा है, मिथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर रहा है विद ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी आपको ग्रिग्नर रिएजेंट एक मिल गया। इसको फिर इस ग्रिग्नर रिएजेंट को आपका दूसरा क्या था, यहाँ पे क्या मिला था आपको, एस्टून मिला था ना, एस्टून के साथ इसको रिएक्ट करना है ना। तो हमें जब हमने बैक जाके इसकी सिंथेसिस ये डिसकनेक्शन की थी तो हमें क्या मिला था, एक तो हमें CH3 पे नेगेटिव मिला था सिंथोन, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया लैब में, इजीली अवेलेबल है आपको ये, ठीक है। प्लस इसको हमें एस्टून के साथ रिएक्शन, दूसरा हमारा सिंथोन क्या था, दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या था, एस्टून था ना, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये भी आपके लैब में इजीली अवेलेबल एज ए सॉल्वेंट आप यूज करते हैं, ये अवेलेबल होता है। बस ये आपका अब न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हो गया। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आप CH3 C पे O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 ने अटैक किया और यहाँ पे आपका CH3 है। इसको फिलहाल ये ऐसे अटैक बन जाएगा, इसको स्टेबलाइज करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सेकंड यहाँ पे दूसरा लेगा ना, सेकंड स्टेप में आपको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। एसिड हाइड्रोलिसिस यानी एसिड इन वाटर, है ना, थोड़ा सा एसिड यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एसिड अब यहाँ अटैक करेगा, COH बनेगा। अब यहाँ पे अपना CH3 तो है, CH3 है और यहाँ पे आपका ये बाई प्रोडक्ट यहाँ से, यहाँ पे क्या था, हमने एक्स एक्स नहीं था, यहाँ हमारे Br था ना, Br और यहाँ पे OH यहाँ से निकल जाएगा। बस अब आपको क्या सिंथेसाइज करना था, ये वाला ना 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल को सिंथेसाइज करना था, सिंथेसिस करना था, ये इसकी सिंथेसिस हो गई। इस तरह से आप इजीली लैब में, यानी आपने प्लान क्या किया, बैक में जाके इसको ब्रेक किया, ब्रेक में आप ब्रेक करने के बाद आपने प्लान किया कौन से रिएजेंट मुझे इजीली अवेलेबल मिल सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं, उसी हिसाब से आपने यहाँ पे इसकी सिंथेसिस को प्लान किया, ठीक है। मैं पहले आपने ग्रिग्नर रिएजेंट को प्रिपेयर किया, फिर एस्टून के साथ ट्रीट किया, अंत में आपको क्या मिला, आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल था जिसको हम TM से रिप्रेजेंट करते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिल जाए, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो हमने अभी डिस्कस किया सैंपल ब्रांच नहीं है, उसमें कोई सैंपल चेन था, या अब कोई साइड चेन बहुत ज्यादा होगा, साइड चेन होगा, तो साइड चेन वाले अल्कोहल को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है ना, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, यानी इसमें ब्रांच है, यहाँ पर CH3, यहाँ पे एक ब्रांच है। तो इस टाइप के कंपाउंड को आप कैसे प्लान कर सकते हैं इसकी सिंथेसिस, तो इसमें दो पाथ हो सकते हैं। यहाँ से अगर आप ब्रेक करना चाहे पाथ ए, ये वाला कार्बन और इस कार्बन को अगर आप ब्रेक करना चाहे, डिस्कनेक्ट करना चाहे, तो ये वाला आपको सिंथोन मिलेगा, बाकी ये वाला पार्ट है ना,
ये वाला पार्ट यहाँ से निकल जाएगा CH3 नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको पता है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये अपना अल्काइल ग्रुप यहाँ से अटैच है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अपना CH3 आएगा और यहाँ पे CH3 पे नेगेटिव चार्ज CH3 MgBr, आपको ये दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ये पार्ट एक की बात हो गई, ठीक है। यानी एक आपको रिएजेंट यूज करना पड़ेगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन 2 1, ये वाला, या प्लस इसको ट्रीट करना पड़ेगा इसके साथ, किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। या अगर आपने यहां से डिस्कनेक्ट किया, पार्ट बी से डिस्कनेक्ट किया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पे एसीटोन मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा क्या मिला आपको, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिला। तो यहाँ पे आपको एसीटोन लैब में इजीली अवेलेबल होता है, इस टाइप के कंपाउंड आपको इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। इन दोनों को आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेट्रोसिंथेसिस में दो आपको पाथवे है, पाथ ए एंड पाथ बी, ठीक है ना। मोर पॉपुलर इसमें पाथ बी है, क्योंकि आपको ये जो सॉल्वेंट्स हैं इजीली अवेलेबल होते हैं और यहाँ से आपको इस चीज़ को आप इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी सिंथेसिस को प्लान करते हैं तो कैसे होगा, तो यहाँ पे पाथ ए में हमें क्या मिला था, पाथ ए में CH3 MgBr मिला था, ठीक है, एक रिग्ना रिएजेंट में मिला था, उसको हमें ट्रीट करना था इस टाइप के कंपाउंड के साथ, इस टाइप के कीटोन के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कैसे रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर में इसकी हमें रिएक्शन करनी है। तो ड्राई ईथर में जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा, फिर इसके बाद आपका CH3, फिर इसके बाद इसको हम यहाँ से ही करेंगे, ये आपका ब्रांच वाला पार्ट हो गया। O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे किसने अटैक किया, CH3 ने, यहाँ पे CH3 ने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा MgBr आपका, ठीक है। इसको फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3, यानी आपका टारगेट मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यही चीज हमें करना है। अगर आप सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं तो सेकंड स्टेप में इस टाइप का आपको ग्रिग्ना रिएजेंट बना था, ठीक है ना। एम यहाँ कार्बन नंबर 2 के साथ MgBr अटैच है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एसीटोन था, कॉमन रिएजेंट जो सबसे ज्यादा आप लैब में यूज करते हैं जिस सॉल्वेंट, है ना, ये एसीटोन था। इसके साथ हमें इसका रिएक्शन करना था, पहले ड्राई ईथर में इसकी रिएक्शन करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, आप सीधे लिखेंगे सेकंड स्टेप में। तो लास्ट में आपको क्या बनेगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ये वाला कार्बन नंबर 2 हो गया, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर यहाँ पे आपको बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा कार्बन, अब ये OH आएगा एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद, यहाँ पे आपका अपना CH3 है और यहाँ पे अपना CH3 है। बस इस तरह से आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल दोनों तरीके से आप इसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। तो कितना आसान होता है, किसी मॉलिक्यूल की अगर हमें स्ट्रक्चर पता है और कुछ रिएक्शंस के स्टेप्स आपको पता है, तो उन रिएक्शन स्टेप्स को आप यूज करके जो आपको अवेलेबल है लैब में, जो भी अवेलेबल है उस तरह उस पार्ट तक आप इसको डिस्कनेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप डिस्कनेक्ट करते जाएंगे, जो सिंपल रिएजन आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं कमर्शियली या आपके लैब में, है ना, अवेलेबल हो, वहां तक आप इसको ब्रेक करना है। फिर इसके बाद बाय नोन आपको जो रिएक्शंस है उन स्टेप्स को फॉलो करके आप फिर से उस मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब है अनब्रांचेड साइड चेन अल्कोहल 2 मिथाइल 2 पेंटेन का, यहाँ पे अगर हमें इसको सिंथेसिस करना है तो इसका रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। आपके पास क्या है,
2 पे क्या है, मिथाइल है, पेंटेन है, 5 कार्बन है। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं। ये आपका हो गया CH, कार्बन कितने हैं, 5 है, CH3 2 पे है, तो यहाँ पे हम इसको CH2 ही मानते हैं। फिर यहाँ पे आपका CH2 होगा, फिर यहाँ पे सॉरी ये CH2 है, ये आपका CH2 है। फिर इसके बाद कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे आपको OH देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका OH है फॉर एग्जांपल। ठीक है, फिर इसके बाद उसी 2 पे आपको मिथाइल भी है, उसी 2 पे आपको मिथाइल भी है, लास्ट में आपका लास्ट वाला कार्बन CH3। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 2 मिथाइल 2 पेंटेन ऑल हो गए। ये वाला आपको सिंथेसिस, इसकी सिंथेसिस प्लान करना। तो अब देखिए इसका हम यहाँ पे कैसे इसकी सिंथेसिस को प्लान कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 2 पार्ट इसमें कर सकते हैं फिर से। 1 कार्बन डिस्कनेक्शन में ये वाला कार्बन नंबर हो गया, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन ये हो गया, या ये वाला कार्बन हो गया। तो इसको चाहे डिस्कनेक्ट करें, इसको डिस्कनेक्ट करें, एक ही बात हो गया। तो 1 कार्बन डिस्कनेक्शन से इसको हम पाथ वे ए कहते हैं। ए वाला अगर हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और COH। अब यहाँ पे इस सिंथोन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा अपना, यहाँ पे CH3 है, और दूसरा सिंथोन क्या मिलेगा आपको, CH3 नेगेटिव। अब आपको इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ढूंढना है, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको पता है क्या होगा, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड O CH, इस टाइप का एक कीटोन होगा। और यहाँ पे इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, 3H3MgBr, ग्रिग्नार रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 कार्बन डिस्कनेक्शन, तो ये भी हुआ ना, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन ये हुआ ना, तो कार्बन नंबर 1 और एडजेसेंट कार्बन नंबर 1, तो ये भी तो हुआ 1 कार्बन डिस्कनेक्शन। तो 1 कार्बन डिस्कनेक्शन ये भी हो गया, तो यहां से भी आप इसको तोड़ सकते हैं, CH3 CH2, और यहाँ पे आप क्या है, CH2 यहाँ से आपने ब्रेक किया, तो इस पे आप क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्लस दूसरा यहाँ से टूट गया, COH है, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके साथ एक CH3 अटैच है, और दूसरा CH3 इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब आपको देखना है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, तो CH3 CH2 CH2 MgBr, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एस सैंपल हमने अभी तक यही डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O है ना, CH3 एसीटोन सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है आपके लैब में, मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। तो पाथ बी है, आपके पास पाथ ए है, तो पाथ बी ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि इस टाइप के आप जो प्रोपेन को आप मैग्नीशियम के साथ इजीली ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर इसके बाद हम सॉरी ब्रोमोप्रोपेन को आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं इन ड्राई ईथर, तो इजीली आपको प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार रिएजेंट मिल जाएगा। एस्टून तो आपको सबसे ज्यादा आपके लिए में अवेलेबल है। अब इन दोनों का हम रिएक्शन करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये एक लॉन्ग चेन है ना, इस टाइप के कंपाउंड आपको इजीली नहीं मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट ये जो आपको लैब में अवेलेबल होगी ये वाला पार्ट होगा। तो पार्ट बी को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको फेवरेबल लगता है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड ये वाला हो गया, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहलिक कंपाउंड्स बाय 1-2, यानी अभी तक हम 1-1 कर रहे थे, अब यहाँ पे 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, इस वाले स्लाइड पे इसको आप फिर से खुद ट्राई कर लेना, यानी आपको प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को किसके साथ ट्रीट करना है, एस्टून के साथ। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको एसिड के साथ इसको ऐसे ट्रीट करना है, तो आपको फिर से ये वाला जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो मिल जाएगा। इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा।
ठीक है ना। तो टारगेट मॉलिक्यूल को आप इस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम कर रहे थे 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की बात। तो यहाँ पे 1,2 कार्बन डिस्कनेक्शन क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल आपके पास इस टाइप का अल्कोहल है, से R1 मानते हैं, से, है ना। ये एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, और इस कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये आपका R2 हो गया। ये कार्बन नंबर 1 हो गया ना, जिसके साथ डायरेक्टली अटैच है आपका अल्कोहलिक ग्रुप, है ना। और इसके एडजेसेंट वाला ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये वाला कार्बन नंबर 2। इस कार्बन नंबर 2 को अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं इसके नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ, जो ये R है, इस वाले पॉइंट को 1,1 में किसको ब्रेक कर रहे थे हम, इसको डिस्कनेक्ट कर रहे थे ना 1,1। तो 1,2 में जो कार्बन नंबर 2 है, उसके इसके बगल वाला जो कार्बन नंबर 1 होता है, इस कार्बन नंबर 2 के नेक्स्ट वाले कार्बन के बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, अगर हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो अब यहाँ पे सिंथोन क्या मिलेगा फिर इस टाइप में, तो R1 हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। फिर इसके बाद प्लस दूसरा सिंथोन यहां से ब्रेक हुआ ना, इसको मैं ऐसे ही बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आए। R2 है, ये वाला कार्बन टूट गया था ना, इस पे हमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब आपको पता है जब भी इस टाइप का आपको कंडीशन मिलता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको हमेशा एक इपो ऑक्साइड मिलता है, 3 मेंबर्ड रिंग, जिसमें ऑक्सीजन जो होता है पार्ट ऑफ द रिंग होता है, ठीक है, R2। ये आपको इपॉक्साइड, ये तो आपको बार बार आपने किया है, क्या आएगा, RMgX या Br आप यूज कर सकते हैं ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल इपॉक्साइड होता है और ग्रिग्नार रिएजेंट, ये याद रखना। जब हमने 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन किया तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, ग्रिग्नार रिएजेंट था एक, लेकिन जो दूसरा था या तो वो एल्डिहाइड होता था या क्या होता था, कीटून होता था। इनके बीच में हम क्या करते थे, रिएक्शन करते थे, 1,1 कार्बन डिस्कनेक्शन। अब आपको लैब में इजीली क्या अवेलेबल है, इपॉक्साइड और ग्रिग्नार रिएजेंट अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, 1,2 डिस्कनेक्शन। जब आप 1,2 डिस्कनेक्शन करते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल मिलता है रिएक्शन को करने के लिए, वो होता है आपका ग्रिग्नार रिएजेंट और इपॉक्साइड, ठीक है। इसको आप इस टाइप के रिएक्शन को आप इजीली फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको हो गया, इसको हम यहां से क्रॉस कर देते हैं, ये वाला पार्ट। तो इसका सिंथेटिक पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका सिंथेटिक पार्ट है, इसको आप कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे आप, तो यहाँ देखिए आपका जो R1 का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या था, R1 का ये आपका RMgX था, ग्रिग्नार रिएजेंट, यहाँ पे R1 लगा देते हैं, ठीक है। इसको हमें इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या था, इपॉक्साइड था ना, इसके साथ हमें ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे R1 नेगेटिव था, यहाँ पे R2 था, तो इपॉक्साइड का ये वाला हमारा R2 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेना, R2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये इस वाले कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ रिंग ओपनिंग हो जाते हैं इपॉक्साइड में ऐसे, ठीक है। तो R1 ने यहाँ अटैक किया, यहाँ पे R1 आएगा, इस कार्बन पे अटैक किया, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे आपका सॉरी R2 है, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे R2 है इसका, ठीक है। इसके बाद O, इसको थोड़ा सा एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे OH आएगा, बस आपको टारगेट मॉलिक्यूल इस तरह से मिल जाते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप के कंपाउंड का सिंथेसिस जो है वो प्लान कर सकते हैं बाय 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। अब एग्जांपल लेंगे 1 फिनाइल 2 ब्यूटानोल का। 1 फिनाइल यानी 1 पे फिनाइल है, ब्यूटेनोल है यानी 4 कार्बन है, 2 पे ओल है। ठीक है। तो इस टाइप का से फॉर एग्जांपल कंपाउंड है। यहाँ पे आपका फिनाइल रिंग ऐसे देंगे, फिर आपका यहाँ पे 2 पे ब्यूटेनोल, तो यहाँ पे CH2 CH3, ये कार्बन नंबर 2 है, इस पे OH देंगे। ठीक है। इस टाइप का है। तो 1 पे फिनाइल है, कार्बन नंबर 2 पे ओल है ना। 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉल हो गया। तो इस टाइप का अगर आपको कंपाउंड सिंथेसाइज करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, इसके पहले रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक जाके तो 1,2 कार्बन डिस्कनेक्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है ना। अब इसका 1,2 कार्बन डिस्कनेक्शन कहाँ होगा, ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये हो गया, ये वाला जो OH के साथ अटैच है, कार्बन नंबर 1 ये हो गया। इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है ये हो गया कार्बन नंबर 2। ठीक है। तो यहां से आप कार्बन नंबर 2 और इस फिनाइल के बीच में जो बॉन्ड है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से तो ये हो गया आपका 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो यहाँ पे आप फिनाइल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे OH ऐसे हैं, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे आपका CH3 है, इस पे आपका क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए आपको इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट इजीली आप बना सकते हैं। बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन को आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको बन जाते हैं। ठीक है ना। इसको फिर क्या इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको पता है, जब एडजेसेंट कार्बन नंबर इस पॉजिटिव चार्ज के जस्ट वाले एडजेसेंट वाले कार्बन पे OH होते हैं, तो आप ऐसे ये सब जो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करते हैं तो क्या बनते हैं, फिर से इपॉक्साइड बनते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया। बस अब सिंपल है। या यहाँ पे आप इसका याद रखना, जो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये है 2 पे क्या, इथाइल है, कार्बन नंबर 2 पे इथाइल, 2 इथाइल ऑक्सीरेन कहते हैं इसको। ठीक है। जो ये 2 इथाइल ऑक्सीरेन है, इसका और एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है जो इजीली अवेलेबल होता है, आपका ब्यूटीन। देखिए जब रिएक्शन करेंगे आपको इजीली और समझ में आएगा। CH2 CH3, ये भी आप एज ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका ले सकते हैं दोनों। या आपके पास ये अवेलेबल होगा तो इसका डायरेक्टली रिएक्शन कीजिए इसके साथ, तो आपको ये मिलेगा टारगेट मॉलिक्यूल, आपका TM है, टारगेट मॉलिक्यूल है। या अगर ये इजीली अवेलेबल नहीं है तो इस टाइप का जो 2 इथाइल ऑक्सीरेन होता है उसका और एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है ब्यूट 1 इन हो गया ना, ब्यूट 1 इन, या इसका आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको 1 फिनाइल ट्यूब ब्यूटेनॉल को इसकी रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस करनी है तो आप 1,2 कार्बन डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। तो आपको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक स्टार्टिंग मटेरियल ये आप ले सकते हैं। दूसरा 2 इथाइल ऑक्सीजन ले सकते हैं, या और दूसरा आपको ब्यूट 1 इन यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन तो हमने बार बार किया है, तो इसको आप मेरे हिसाब से आप इजीली इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इस रिएक्शन इसको इसके साथ रिएक्शन करेंगे, आप इजीली कर सकते हैं ना। ये फिनाइल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये रिंग यहाँ से ओपनिंग हो जाएगा, फिर फिनाइल, फिर इसके साथ ये इसका बॉन्ड हो गया, फिर अपना CH3 O पे नेगेटिव चार्ज, फिर थोड़ा सा एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो O नेगेटिव पे H आएगा, फिर से आपको टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आप इसका सिंथेसिस अगर हमें प्लान करना है तो कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लियर करके कर देता हूँ। इसका अगर हमें सिंथेसिस प्लान करना है तो कैसे कर सकते हैं।
देखिए एक वाला हमने समझा था, दूसरा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जो ब्यूट वन इन वाला पार्ट है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपको। ब्यूट वन इन, ठीक है। ब्यूट वन इन, ये तो कितना कार्बन हुआ, दो, ये तीसरा कार्बन हुआ, ये चौथा, ब्यूट वन इन हुआ। इसको अगर हम किसी पर एसिड के साथ, यानी आर ओ, यहाँ पे थोड़ा इसको सही करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको हम क्या कहते हैं, पर एसिड कहते हैं। इसके साथ अगर हम ट्रीट करते हैं किसी भी अल्कीन का, पर एसिड के साथ अगर हम ट्रीट, याद रखना, पर एसिड के साथ अगर हम किसी भी अल्कीन को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं पर एसिड के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से एक निकल जाए, तीन ऑक्सीजन है ना, एक तो अपना कार्बोनिल वाला का ऑक्सीजन, OH वाला ऑक्सीजन, बीच में पर ऑक्साइड बॉन्ड जो होता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, वो इस कार्बन पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, इस कार्बन पे अगर ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से आपको मिल जाएगा, और अपना क्या आ जाएगा, CH2CH3 है, बस। तो इंसर्शन हो गया ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड पे, तो इपोक्साइड बन गया ना, टू इथाइल ऑक्सीडेन बन गया। टू इथाइल ऑक्सीडेन आपको फिर से बन गया। अगर आपके पास ये टू इथाइल ऑक्सीडेन नहीं है तो अब यहाँ से इसको ब्यूट वन इन से इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में ये बना, जब हमने ब्यूट वन इन को ऑक्सीडेन पर एसिड के साथ ट्रीट किया तो टू इथाइल ऑक्सीडेन बन गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड जो रिएजेंट क्या था, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करना है, सिंपल है। न्यूक्लियोफिलिक आपका, ठीक, यहाँ पे ये अटैक करेंगे, रिंग ओपनिंग हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे ये फिर इस कार्बन पे अटैक किया, तो फिनाइल यहाँ से अटैक किया इस कार्बन पे, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच, ये कार्बन CH2CH3 के साथ अटैच है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये वाला कार्बन है, ये किसके साथ अटैच है, OH के साथ, तो आपका क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे हम करते हैं आपको ऐसे ही, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे फाइनल मॉलिक्यूल को मैं बनाता हूँ, तो CH2CH3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, O पे नेगेटिव पे H पॉजिटिव अटैक करेगा, ये आपका क्या बन गया, 1 फिनाइल 2 ब्यूटानॉल आपको बन गया, आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन गया कि नहीं। इस तरह से आप इस मॉलिक्यूल को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आप कैसे प्लान करेंगे सिंथेसिस ऑफ रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ 1 फिनाइल 2 ब्यूटानॉल को, और इसको आप पूरा फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसकी सिंथेसिस भी करें। पहले तो टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करके आपको सिंथॉन्स और इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट को आपको बनाना है। फिर इसके बाद जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स है उनको प्रॉपर रिएजेंट यूज करके, रिएक्शन करके आपको टारगेट मॉलिक्यूल फिर से बनाना है। तो ये एग्जाम में आपको दोनों स्टेप आपको करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही पढ़ते हैं, तो थैंक यू वेरी मच।